Hello everyone, how are you all? Hello sir, we are fine. Sir. Thank you Hello sir. sir, we are fine sir, and what about you? I'm also fine, thank you. Yes sir. Beta, today I would be taking your EVS class. I will be taking your EVS class, okay? Kaloni just all, please do not touch, do not use any annotation tool. आप मोबाइल फोन रख दीजिए, हाथ में बिल्कुल मत लीजिए, so that कोई दिक्कत ना आए. So beta, from today onwards I would be taking your EVS class. So what we have to do today, first of all, whatever we have studied till now in the chapter number 8, we have to recap all those things and continue the chapter. Ma'am already have started this chapter na? Yes sir. Beta, Yes, everybody have to respond me. माइक बंद करके आप बैठे ना रहे, जिसके यहाँ पे शोर हो वो अपना माइक बंद करे, अदरवाइज एवरीबडी हैव टू रिस्पॉन्ड. ऐसा ना हो कि आप कथा सुनने बैठ जाएं. दिव्यांशी वर्मा, आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, नॉट ओनली द दिव्यांशी वर्मा, फ्रॉम एवरीबडी. जो आसपास अगर शोर हो तो उनको शांत कराइए, अपना माइक मत बंद करिए. सो ऑलरेडी मैम हैव स्टार्टेड दिस वन. द चैप्टर नेम इज वाटर अराउंड अस. दैट मीन्स कि इन दिस चैप्टर यू हैव बीन रीडिंग अबाउट द वाटर. So what till now what you have read about the water? अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है वाटर के बारे में? Who can tell? Who can speak? कि what the things already you have known या already you have learned in this chapter? Okay, everybody have to tell at least one. राशि द्विवेदी बताइए. बेटा your voice is not coming. Rashi, I think there is some technical issue with you. राशि द्विवेदी एक बार फिर से कोशिश करिए, अपना फोन प्रॉपर्ली उठा के रखिए, इधर उधर दूसरी जगह. चलिए, राशि का आवाज नहीं आ रहा है. एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? दिव्यांशी वर्मा, अब मैं नाम लेना शुरू करूंगा. So natural water, artificial water, surface water, ground water. Okay, that means already you have learned about the sources of water. वाटर के सोर्स, वाटर कहाँ से मिलते हैं. अब देयर आर सम नेचुरल सोर्सेस, कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं जहां से आपको वाटर मिल जाता है, एंड देयर आर सम आर्टिफिशियल सोर्स. आर्टिफिशियल सोर्स मीन्स आप उसको कहीं ना कहीं मनुष्य द्वारा बनाया गया है, जैसे कि नल हो गया, टैंक हो गया, डैम हो गया, वेल हो गया. ये ऑटोमेटिकली तो मिला नहीं है ना, ये सब तो Yes sir. मनुष्य ने बनाया है. Yes sir. तो अगर आपसे पूछा जाए कि टेल सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ वाटर, तो आप दो तरह के सोर्सेस बता सकते हैं. एक तो नेचुरल वाटर की बता सकते हैं कि नेचुरल सोर्सेस आप बता सकते हैं. नेचुरल सोर्स क्या होगा? नेचुरल सोर्स आपकी नदी हो गया, तालाब हो गया, बारिश हो गया, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर. ओके. और अगर आप वही आर्टिफिशियल सोर्सेस की बात करें, जो कि बने मतलब जो कि बनाया गया है ऐसे सोर्स, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द आर्टिफिशियल सोर्सेस. ओके. After that, already you all have learned about the surface water and groundwater. What are these things? What you all have learned about the surface water and groundwater? Who can speak? Achal Paswan, mic on करके बताइए. What are the surface water and what are the groundwater? Surface water, land, well. सरफेस वाटर किसे बोलते हैं और ग्राउंड वाटर किसे बोलते हैं? मैं आपको एग्जांपल नहीं पूछ रहा हूँ. व्हाट आर द सरफेस वाटर? जो जमीन के ऊपर होता है. जमीन के ऊपर जो होता है, जो वाटर होता है, दैट इज कॉल्ड द सरफेस वाटर. एंड ग्राउंड वाटर किसे बोलते हैं? तो जो जमीन के नीचे रहता है, जमीन के अंदर होता है. द वाटर दैट फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस, जो अर्थ का सरफेस है, यानी अर्थ है आपकी जमीन है, उसके बिलो जब पाया जाता है, उसके नीचे पाया जाता है, दैट इज नोन एज ए ग्राउंड वाटर. ओके.
अब जो ग्राउंड वाटर है, जो हम लोग, अच्छा आप लोग बताएं, जो हम लोग पानी पीते हैं अपने घरों में, जो डेली वॉट एवर द वाटर यू वी कंज्यूम, वो आपका ग्राउंड वाटर होता है या सरफेस वाटर होता है? ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर। तो जमीन के नीचे होता है, फिर कैसे आपको मिल जाता है कनीज फातिमा? ग्राउंड वाटर होता है सरफेस वाटर होता है, बताइए कनीज। सर ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर को आपको मिलता कैसे है? सर जब हम जमीन को खनते हैं तो उसमें से पानी वाटर निकलता है। तो हर दिन आप जमीन खनती हैं पानी पीने के लिए? पानी तो डेली पीती होंगी ना, क्या करती हैं? सर हाँ बताइए बताइए, सही बताएंगे, गलत नहीं है, बहुत सही, बताओ। सर हैंड पंप का यूज हैंड करेंगे। पंप ऑलरेडी खनती हैं, यानी हैंड पंप लगा चुके हैं। यस, यू आर करेक्ट। We can obtain groundwater by constructing wells, hand pumps and tube wells. ये ट्यूब वेल्स हो गया, हैंड पंप हो गया जिसको आप नल बोल रहे हैं, या जो कुआं हो गया, वेल हो गया। तो these are the way to get the ground water. ये सारी चीजें बना के ग्राउंड वाटर्स को बाहर ला सकते हैं, ठीक है, अपने यूज के लिए ला सकते हैं। Thereafter already you all have learned natural sources, artificial sources की बातें कर ही चुके हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज थी। So now tell me that everybody have written the answer of these exercises or not? Question number 1, 2, 3 इसको कराया गया है, आप लोग कर चुके हैं या नहीं? कंप्लीट कर चुके हैं या नहीं? कंप्लीट कर चुके हैं। मोहित गुप्ता, कर चुका इधर है। उधर देखना बंद करिए आप, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, इसको कंप्लीट किया आपने या नहीं? माइक ऑन करके। काजल वर्मा, कौन कौन इसको पूरा कंप्लीट कर चुका है? शो मी योर हैंड, रेज योर हैंड। Okay, everybody have completed. Garima Verma also have completed. Okay, good. महिमा बारी, अपना माइक ऑन करिए, अपना वीडियो ऑन करिए, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू, मैं आपको बाहर कर दूंगा। और बहुत हो गया, मैं कई बार आपको इस तरह की आपकी इन हरकतों की वजह से आपको टोकता आया हूं। हर दिन ये ना हो कि हर दिन आपको कहना पड़े, और बाकी जो बच्चे हैं उनको नहीं बोलना पड़ता, आपको भी ना बोलना पड़े तो ज्यादा बेटर है। राइट वन डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड वाटर एंड द सरफेस वाटर। आपको ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर के बीच में डिफरेंस आपने लिखा होगा। आप लोग कह रहे हैं, आप लोगों ने कंप्लीट किया है, लिखा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर? कौन बताएगा? महिमा बारी, वीडियो ऑन करिए, मैं या तो रिमूव करूं आपको, सीधा व्हाट्सएप ग्रुप से भी मैं बाहर करूंगा। मैं सिर्फ आज की क्लास से नहीं, अपना फोन आप हाथ से, दोनों हाथ ऐसे दिखाइए, दोनों हाथ दिखाइए। फोन छोड़ देंगे ऑटोमेटिकली, आपका बंद होना बंद हो जाएगा। दोनों हाथ दिखाइए। हाँ, हाथ में फोन है ना? प्रॉपरली फोन रख दीजिए, दोबारा फोन में टच करिएगा। हाथ में फोन नहीं रखना है। महिमा बारी, आप बताइए, माइक ऑन करिए। आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट किया है या नहीं, ये बताइए पहले। क्या है? आपने क्या इसका आंसर लिखा है? राइट वन डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन? कॉपी निकालिए, किताब निकालिए, मुझे देख के बताइए। अगर आपने किया है तो मुझे बताइए क्या लिखा आपने। क्या लिखा है? लिखा है भी है या नहीं? इसका आंसर लिखा है या नहीं? यस या नो? नो। क्या बोले आपको? झुट्टी नंबर 1 की हो, अभी से इतना झूठ बोल रही हो। आपको पीछे वाली क्लास में मैं आपको बैक करूंगा, फिर समझ लेना। आपको पता भी नहीं होगा। हु कैन टेल महिमा बारी? महिमा बारी को कौन बता सकता है द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हु कैन टेल? शो मी योर हैंड। कोई नहीं बता सकता क्या? किसी को नहीं आता? अभी तक तो सभी लोगों ने कंप्लीट किया था ना। गरिमा वर्मा, also you raised your hand. Tell me the answer of this question. Write one difference between the ground water and surface water.
लिखा है। नहीं लिखा है। और कौन कौन नहीं लिखे हैं, जरा आप फिर से आप बताइए, कितने लोगों ने नहीं लिखा, हैंड रेज करिए। क्लास तो करती नहीं है, आधे से भाग जाती है महिमा बारी। गरिमा वर्मा को फोन करना पड़ा तब क्लास से करने आई है। क्यों क्यों लिखेंगी? राशि द्विवेदी आप बताइए, आपने क्या लिखा है? बेटा आपका आवाज ही नहीं आ रहा राशि, आप अपना माइक वगैरह कुछ और यूज करिए, ईयरफोन यूज करें, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अदरवाइज एक काम करिए, आप इसको अभी सेशन छोड़ दी के दोबारा आप ज्वाइन कर लीजिए, सेशन लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करिए। ओके, सलोनी चौहान, सलोनी चौहान बेटा आपने इसको कंप्लीट किया है या नहीं, लिखा है या नहीं? रवि वर्मा, सलोनी जायसवाल वीडियो ऑन करिए, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू। चलिए दिव्यांशी वर्मा आप बताइए बेटा। Glaciers in the mountain melt for rivers, lakes, and streams. And we can obtain groundwater by contrasting well, hand pump, and tube wells. बेटा you have to write the difference between the ground water and the surface water. जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो ग्राउंड वाटर होता है आपका, जो सब मिला के ग्राउंड वाटर होता है वो जमीन के अंदर ही होता है, जमीन के नीचे होता है, एंड जो सरफेस वाटर है वो तो बाहर रहता है, जो कि गंदा भी हो सकता है। आंचल पासवान, व्हाट डू यू वांट टू से? So the water found below the earth's surface is known as groundwater. बेटा द क्वेश्चन इज राइट वन डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, आपको एक अंतर बताना है। बेटा आप सीधा सीधा इसका ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर का डेफिनेशन लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। द वाटर इन ग्राउंड वाटर we get water with the help of pumps, tube wells or all the मतलब some other you all can write that ki the groundwater we can obtain groundwater by constructing wells, hand pumps and tube wells, but जो ग्राउंड वाटर है we can obtain by constructing wells, hand pump and tube wells. बिना इसको कंस्ट्रक्ट किए आप नहीं, बिना इनका यूज किए आप ग्राउंड वाटर नहीं पा सकते। बट सरफेस वाटर वी कैन गेट द सरफेस वाटर विदाउट यूजिंग दीज वाटर टूल्स। इस पानी वाले जो स्रोत हैं या जो टूल्स हैं या जो ये मशीन मतलब नल्स वगैरह या ये है, इनका बगैर यूज किए आप सरफेस वाटर आप पा सकते हैं। ठीक है मैम, ऑलरेडी नाउ टेल मी दैट की वेदर दिस टॉपिक वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, ये भी पढ़ाया जा चुका है या नहीं? आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन। क्या इसको पढ़ाया जा चुका है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हम आखिर पानी कहां से पाते हैं? सो वी गेट फ्रॉम द मतलब देयर आर सम सोर्सेस, ऑलरेडी वी हैव टॉक दैट की सम आर द नेचुरल सोर्सेस एंड सम आर द आर्टिफिशियल सोर्सेस। तो ये जो रिवर है ये क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स है या नेचुरल सोर्स है? नेचुरल सोर्स। एंड डैम what about artificial source। artificial source। ठीक है, so already you all have learned this one, so there are question based on that topic. Draw the flow chart to show how water reaches us. ये पानी कैसे हम तक आता है, इसका आपने फ्लो चार्ट आपने बनाया था? सूरज सोनकर आपको न्योता देना पड़ता है क्लास ज्वाइन करने के लिए, कॉल करना पड़ता है। इतना देर से कैसे ज्वाइन किया आपने? कितने बजे की क्लास है? समय से ज्वाइन किया करिए। यस सर।
बेटा ये फ्लो चार्ट कितने लोगों ने बनाया था कि ये पानी आप तक कैसे पहुंचता है? हाउ मेनी हैव ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन? किसी ने बनाया था या बस इस क्वेश्चन को ऐसे डिस्कस करके खत्म कर दिया? क्यों दिव्यांशी, कितने लोगों ने बनाया था? जरा हैंड रेज करिए। अच्छा, कितने लोगों ने नहीं बनाया था ये बताइए। नाउ हाउ मेनी did not draw the answer for this question, the question number 1? कितने लोगों ने नहीं किया? आप हैंड रेज करिए। कनीज फातिमा ने नहीं किया है, दिव्यांशी ने भी नहीं किया है, महिमा बारी ने भी नहीं किया है, रवि वर्मा ने भी नहीं किया है, सूरज सोनकर ने भी नहीं किया है, किसी ने भी नहीं किया है। किसी ने? गरिमा वर्मा, मोहित गुप्ता, आचल पासवान। इसको पढ़ाऊं या क्लास बंद कर दूं? आपको क्या करना चाहिए? शुड आई लीव द क्लास? मुझे क्लास छोड़ देना चाहिए? बोलूं कि पहले आप इसको कंप्लीट करो फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा? जब मैम इसको पढ़ा चुकी हैं, इसको करने के लिए बोला, तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? इसके बाद के ये वाटर कंजर्वेशन शायद आज पढ़ाना था। मैम ने डिस्कस किया है कि नहीं पिछली क्लास में ये सारे क्वेश्चन को? पिछली क्लास में मैम ने इसको डिस्कस किया था या नहीं? कुछ पूछ रहा हूँ। गरिमा, काजल, किया था। डिस्कस किया था? तो क्या कथा सुनने आए थे आप लोग? क्या सुनने आए थे आप लोग? आपको करना नहीं चाहिए था जो बोला गया था? You all need to draw a flow chart. You need to draw a flow chart to show how water reaches. अब इसके लिए आप किसी का भी, अगर मान लीजिए टैंक का अगर आपने दिया है, तो एक तरीके से एक डायग्राम बना सकते हैं कि how it reach to us. तो आप एक बार कोशिश करिएगा गलत सही बनाने का। अगर गलत होगा तो फिर आपको बताया जाएगा, परेशान मत होइए, लेकिन एक बार आप कोशिश तो करिए कि पानी आके सबसे पहले, मान लीजिए आपका ग्राउंड के नीचे अगर पानी है तो ऊपर एक नल बनाइए, जमीन बनाइए, उसके नीचे पानी करिए, आप कुछ भी बना दीजिए। एक फिलहाल एक तरीके से पिक्चर बनाना है, अपनी कॉपी में ही थोड़ा सा बनाने की कोशिश करिए। Yes, sir. Now the question number 2 is, why do you think it is important to treat water? Give one reason. इसका आंसर मैम ने बताया? इसका आंसर मैम ने बताया है, समझाया है कि नहीं? यस सर। क्यों? चलिए गाड़ी जा रही है, गाड़ी चली जाए फिर पढ़ाना शुरू करें। ये बड़ी शोर होता है बेटा। द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रीट वाटर? ये ट्रीट से क्या समझते हैं? इसका मतलब क्या है? क्या पूछा जा रहा है? दिव्यांशी वर्मा आप बताइए। सर हमें वाटर को ट्रीट क्यों करना चाहिए? सर वो ट्रीट वाटर हमें ट्रीट वाटर करना महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ ठीक है। व्हाई डू यू थिंक, हमें आप ऐसा क्यों सोचते हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रीट वाटर? जो वाटर को ट्रीट करना चाहिए, मतलब वाटर को ट्रीट करना आवश्यक है। ये ट्रीट मीन्स होता क्या है? ट्रीट मीन्स होता क्या है? कनीश फातिमा, गरिमा वर्मा, मोहित गुप्ता, महिमा वारी, आप चारों में से चाहे जो बताइए, बिना इंतजार किए दूसरे का। ट्रीट मीन्स होता क्या है? ट्रीट वाटर को ट्रीट कैसे किया जाता है, यही बता दीजिए। सर उसको साफ करना ही ट्रीटमेंट है एक तरीके से। हाँ, हैंड मत रेज करिए, मैंने नाम लिया, मैंने बोला आप चारों में से कोई भी बताइए, माइक ऑन करके बताइए। सर क्योंकि सब लोग उसमें कचरा फेंकते हैं, इसीलिए उसको क्रिएट करना जरूरी है। हाँ, जो बाहर के पानी है, लेट्स से कि अगर कोई भी पानी अगर आ रहा है तो शायद वो उसमें गंदगी हो, कोई कंफर्म नहीं है कि गंदगी हो सकती है, बट हाँ गंदगी हो या हो सकता है पीने योग्य ना हो। सो यू नीड टू ट्रीट द वाटर। आपको पानी साफ करना चाहिए, उसको प्यूरिफाई करना चाहिए, देन यू नीड टू ड्रिंक। ओके, thereafter today actually we were supposed to start this topic, water conservation. ये वाटर कंजर्वेशन है क्या? कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है? वर्ड मीनिंग मैम ने भेजा है कि नहीं इस चैप्टर का?
सर नहीं भेजा है। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण। क्या होता है संरक्षण। संरक्षण? मतलब जानते हैं क्या होता है? वाटर कंजर्वेशन एक होता है, एक होता है संचित करना यानी इकट्ठा करना। कंजर्वेशन मतलब बचाना। पानी को कैसे बचाया जाए, वाटर कंजर्वेशन टॉपिक के अंदर क्या पढ़ेंगे? पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, यानी उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं, उसको बचा कैसे सकते हैं। समझ में आया? यस सर। संरक्षण यानी उसका रक्षण करना, ये इकट्ठा नहीं करना, उसका रक्षण करना, उसको बचाना। ओके, यस सर। look at this picture. Look at this picture. In what ways do you think the activity of the person in the picture will affect you? What can be done to avoid such situation? Discuss. But everybody are getting this picture? Can you see what is happening here? Yes, sir. What is happening? यस सर। पानी वेस्ट हो रहा है। पानी वेस्ट हो रहा है। Is wasting the water. Yes, Wasting the water. Yes, sir. Water waste कर रहा है। तो what is supposed to be done here? सूरज सुनकर आप बताइए क्या किया जाना चाहिए यहाँ पे? पानी वेस्ट हो रहा है तो अगर आप होते तो क्या करते? हाँ बताइए, पानी अच्छा वेस्ट कैसे हो रहा है? कहाँ पे वेस्ट हो रहा है? इसमें इस पिक्चर में कहीं पे पानी वेस्ट हो रहा है या नहीं? सर नल से वेस्ट हो रहा है। ये देखो यहाँ पे ये टैप है ना, टैप ओपन है इधर भी और इधर भी। जब यहाँ पे ब्रश कर रहा है तो कोई जरूरी है कि टैप ओपन रहे? पानी की जब जरूरत पड़े तो आप उसको धुल लीजिए ब्रश। यस सर। यस सर। जब आप ब्रश कर रहे हो तो उस समय पानी जब जरूरत है तो आप ब्रश धुल लीजिए। एंड इफ यू आर लिविंग इट कि जो टैप है वो ऑन कंडीशन में आप उसको छोड़ दे रहे हैं तो दैट मीन्स कि वहां पे तो वाटर वेस्ट होगा ही, तो इट इज नॉट अ गुड थिंग। तो देयर इज ए क्वेश्चन, व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड सच सिचुएशन? इस तरह की सिचुएशन को ना हो, अवॉइड किया जा सके, ऐसे क्या करना चाहिए? व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड सच सिचुएशन? इस तरह की अवस्था को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? महिमा बारी। सर हमें टैप बंद कर देना चाहिए। Okay, we should close the tap. Okay, now come to the paragraph. आंचल पासवान जरा इसको पढ़िए यहाँ से, फर्स्ट पैराग्राफ पूरा पढ़िए। माइक ऑन करके। We use water for various purposes such as cooking, bathing, brushing, drinking, cleaning, and washing. It is also used to growing crops in the fields, watering plants, breeding fish, and for मैन्युफैक्चरिंग and producing. वेरी गुड, प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। चलिए ठीक है, आप सभी लोग ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। एक बार मैं पढ़ता हूं, सभी ध्यान से सुने, ऐसा ना हो कि दोबारा कोई ना पढ़ पाए। We use water for various purposes such as cooking, bathing, brushing, drinking, cleaning, and washing. It is also used for growing crops in the fields, watering plants, breeding fish, and for manufacturing and producing hydroelectricity. कैसे पढ़ना है, समझ में आ गया? How you have to read each and every word? Now, मीनिंग समझते हैं। We use water for, use मतलब तो पता है ना, use means क्या होता है? योग प्रयोग, ठीक है, उपयोग प्रयोग, प्रयोग करें या उपयोग कहें दोनों बात एक ही है, एक ही है। We use water for various purposes, various मतलब
वेरियस मीन्स पता है, डिफरेंट मीन्स पता है, डिफरेंट को वेरियस भी बोलते हैं। डिफरेंट मीन्स क्या होता है, अलग अलग अलग। अलग अलग वेरियस मतलब अलग अलग, या कह सकते हैं विभिन्न। अलग 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 आपके समझने के लिए मैंने बता दिया, वैसे होता है विभिन्न। अलग अलग भी अगर आप कहेंगे, अलग अलग पर्पज, जैसे अलग अलग आवश्यकताओं के लिए यूज करते हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अलग अलग पर्पजेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। यस सर। We use water for various purposes, हम वाटर को यूज करते हैं फॉर वेरियस पर्पजेस, अलग अलग प्रयोजनों के लिए, अलग अलग विभिन्न प्रयोजनों के लिए, विभिन्न कामों के लिए यूज करते हैं। सच एज कुकिंग, जैसे कि खाना बनाने के लिए, बाथिंग, बाथिंग मीन्स नहाने के लिए, ब्रशिंग, ब्रश करने के लिए, वो कुछ भी ब्रश करना हो, ड्रिंकिंग, पीने के लिए, पानी जो पीते हैं, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग यानी साफ कर, सफाई के लिए भी आपको वाटर की जरूरत होती है, एंड वॉशिंग, क्लीनिंग मतलब भी सफाई, वॉशिंग मतलब भी सफाई। वॉशिंग मतलब कपड़ा वॉश करना, क्लीनिंग मतलब कोई भी चीज साफ करना है, रूम साफ कर सकते हैं, गाड़ी को साफ कर सकते हैं। लेकिन व्हेनेवर यू वॉश द क्लोथ, जब आप कपड़े को साफ करते हैं तो उसको क्लीन नहीं बोलते, उसको वॉश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉश। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने रूम को भी वॉश करते हैं, रूम को तो वॉश नहीं करते ना, उसको क्लीन करते हैं। That means we use water in various for various purposes, बहुत ही विभिन्न प्रयोजनों के लिए हम वाटर का यूज करते हैं। अब जैसे किन किन कामों के लिए, किन किन प्रयोजनों के लिए हम यूज करते हैं वाटर, कुकिंग के लिए करते हैं, बाथिंग के लिए करते हैं, ब्रशिंग के लिए करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए करते हैं, क्लीनिंग के लिए एंड वॉशिंग के लिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स मीन्स क्या होता है? क्रॉप्स आपके जो खेतों में फसल होती है ना, उसको बोलते हैं फसल। ग्रोइंग फसल, इसको फसल यानी जो हमारे यहाँ गांव में जो पैदावार होती है फसल, उसको ग्रो करने के लिए अगर आप सिंचाई नहीं करेंगे तो क्या, अभी गेहूं अभी इस समय बोया जा रहा है, तो बिना सींचे थोड़ा गेहूं बोया जाता है। धान जब बिठाया जाता है तो उसमें पहले पानी होता है ना, तो वाटर की जरूरत होती है ना, सिंचाई करते हैं कि नहीं? यस करते हैं। दैट मीन्स कि इट इज ऑल्सो यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ये फसल को उपजाऊ बनाने के लिए, फसल की वृद्धि के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बोने के बाद भी आपको सिंचाई तो करनी पड़ेगी। इन द फील्ड्स, इन द फील्ड्स मीन्स होता है खेत। फील्ड मतलब एक आपका फील्ड हो गया जिसमें आप खेलते हैं, जो खेत होता है उसको भी फील्ड बोलते हैं। खेत में ही तो खेलते हैं, आपका स्पोर्ट्स वाला ग्राउंड जो है वही थोड़ा फील्ड के वाला है। फील्ड मीन्स होता है खेत। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन द फील्ड, ये खेतों में क्रॉप्स को यानी फसल को वृद्धि के लिए भी इसका यूज किया जाता है। वाटरिंग प्लांट्स, प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए यानी प्लांट्स को पानी देने के लिए भी वाटर का यूज किया जाता है। ब्रीडिंग फिश, यानी फिश को एक तरीके से ब्रीडिंग मीन्स क्या कह सकते हैं हम, यानी एक तरीके से रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स है ये। तो फिश के लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत ही जरूरी वाटर होता है। फिश की जिंदा रहने के लिए, या जो फिश तो कहीं ना कहीं जल ही जीवन है, मतलब मछली के लिए तो जल ही जीवन है ना, जल तो सभी के लिए फिलहाल जीवन है, कि बिना जल के हम आप रह सकते हैं। एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना, मैन्युफैक्चर करना माने निर्माण करना, बनाना, क्या निर्माण करना, एंड प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बेटा, जो पानी से जब बिजली बनाई जाती है ना, मोहित बहुत हो गया बातें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मींस क्या होता है जरा बताइए, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं फिर कल पूछूंगा, बिना बिना पूछे मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड की मीनिंग में पूछूंगा, किसी से भी पूछूंगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जो आप बिजली बनाते हैं पानी से, मतलब हम आप नहीं बनाते, जो वाटर पहले संरक्षण किया जाता है, फिर उसी पानी का यूज करते हुए बिजली भी बनाया जाता है, जो हमारे आपके घर में सप्लाई आती है, जिससे आप टीवी देखते हैं, जिससे आप मोबाइल चार्ज कर करके आज लाइव क्लास ले रहे हैं,
बिजली से ही तो आप चार्ज करते हैं ना। यस सर। इलेक्ट्रिसिटी उस इलेक्ट्रिसिटी वो कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे मैन्युफैक्चर होती है? विद द हेल्प ऑफ वाटर आल्सो इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। सोलर से भी बनता है, पानी से भी बनता है, और कहीं एयर से भी बनता है, हवा से भी बिजली पैदा होती है, बनती है। पवन चक्की बोला जाता है उसके। जब पत्तियां, जब आप एयर वाले चैप्टर में हो सकता है पढ़ाया जाए आपको, अगर होगा तो। अभी इस पैराग्राफ में क्या है, सारी चीजें समझ में आ गई हैं? यस सर। यूज ऑफ वाटर को समझाया गया है कि इस पैराग्राफ में यूज ऑफ वाटर को समझाया गया है कि बहुत सारे डिफरेंट वेरियस पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, ब्रशिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए। इतना ही नहीं, इट इज ऑल्सो यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। खेत के जो खेतों में जो फसल होते हैं उनकी वृद्धि के लिए भी यूज किया जाता है। प्लांट्स को वाटर करने, प्लांट्स में पानी देने के लिए भी वाटर का यूज किया जाता है। ब्रीदिंग द फिश की, फिश को भी जरूरत होती है वाटर्स की। एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी द्वारा जो बिजली का निर्माण काम होता है, वहां पे भी वाटर की जरूरत होती है। समझ में आ गया सर? देयर इज ए प्लेंटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अब क्या करते हैं, देयर इज ए प्लेंटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ। जो प्लेंटी मीन्स क्या होता है? प्लेंटी मीन्स क्या होता है बेटा? खूब। हालांकि होता क्या है, देयर इज ए प्लेंटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अर्थ पे पानी की मात्रा तो बहुत है, बट लेकिन ओनली सम ऑफ इट इज फिट फॉर कंजप्शन। लेकिन इनमें से केवल कुछ ही पानी कंज्यूम किया जा सकता है, कंजप्शन के लिए फिट है, यानी जिसको कंज्यूम किया जा सकता है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, बहुत सारे पार्ट्स, यानी हम अपने देश के बहुत सारे पार्ट्स में, यानी बहुत सारे जगह में, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, पीपल हैव टू वेट फॉर आवर्स। कई सारे लोगों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, टू गेट अ फ्यू बकेट ऑफ वाटर। एक बाल्टी पानी के लिए, कुछ बाल्टी पानी के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। वहां पे आपको पानी ऐसे नहीं मिलते। पानी ऐसा नहीं कि तालाब नहीं है, नदी नहीं है। मुंबई में तो आपका समुद्र ही है, दिल्ली में तो पानी ही पानी है। आप जाइए, बगल में यमुना जी है। लेकिन अब क्या वो पानी पिया जा सकता है ऐसे ही? नहीं, दैट इज नॉट फिट फॉर द कंजप्शन। पानी तो बहुत है हमारी पृथ्वी पे, बट सारे पानी हम कंज्यूम नहीं कर सकते। तो जब कंज्यूम नहीं कर सकते तो क्या करना है? वन ऑफ द रीजन फॉर वाटर शॉर्टेज, जो सबसे बड़ा रीजन है वाटर शॉर्टेज की, इज दैट मेनी पीपल वेस्ट वाटर एवरी डे। क्योंकि कई लोग पानी को वेस्ट करते हैं हर दिन। सबसे बड़ा रीजन, एक रीजन जो ये है, जो वाटर शॉर्टेज का जो रीजन है, वो क्या है, क्या कारण है कि लोग प्रतिदिन बहुत सारे पानी वेस्ट करते हैं। समझ में आया? अब इसका मतलब ये नहीं कि आप नहाना छोड़ दें, कहें हम तो पानी बचा रहे हैं। नहाने के लिए आपको पानी यूज करना है, ठंडक में ये ट्रिक मत अपनाना। ओके बेटा, द लास्ट मिनट इज गोइंग। अभी आप लोग को करना क्या है, मैंने जो भी चीजें पढ़ाया ये तो नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा ही। डू नॉट वेस्ट वाटर बाय, यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है, ये सब करते हुए यहाँ पे कुछ टिप्स दिए हुए हैं कि ये सब करते हुए आप वाटर को वेस्ट ना करें। तो यहाँ पे कुछ जो टिप्स दिए हैं, सारे टिप्स को पढ़ना है। टुमारो आई विल बी आस्किंग द क्वेश्चन कि कौन क्या करना चाहिए। ये चारों आप पढ़िएगा, इसके अलावा भी आप अपने मर्जी से भी कुछ बताइएगा कि ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे हम वाटर सेव कर सकें। और उसके बाद आपको एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू कंजर्व वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक फॉर्मूला, एक तरीका बताएंगे जिसपे पानी का संरक्षण किया जा सके। एक और तरीका मैं अपनी तरफ से भी बताऊंगा। बट आपको अपने हिसाब से अभी आप क्या कर सकते हैं आज के डेट में, ये सारे कुछ